13 फरवरी को आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 मंथ्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब बैंक 6 मंथ्स तक ना तो किसी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही लोन दे सकता है। यहाँ तक कि बैंक के प्रेजेंट कस्टमर्स अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ तक नहीं कर सकते। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर पर 122 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार आरबीआई ने किसी कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। आज से 6 साल पहले पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक में भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से काफी डिपॉजिटर्स का पैसा डूबा था। काफी लोग ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में अपनी सेविंग्स का बड़ा अमाउंट कोऑपरेटिव बैंक्स में रखते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स को नॉर्मल पीएसयू बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में रिस्की माना जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही नॉर्मल बैंक से डिफरेंट होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, जिन्हें लोगों के कॉर्पोरेशन से बनाया जाता है, ये बैंक्स नॉर्मल बैंक्स की तरह ही डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और लोन दे सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करवाया जाता है और यूजुअली ये बैंक्स नॉर्मल बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। लेकिन ये बैंक्स नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए या फार्मर्स और रूरल एरियाज में मदद करने के लिए और अपने मेंबर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स को रिस्की क्यों माना जाता है? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंशियल एस्पेक्ट से तो आरबीआई ही रेगुलेट करता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट सुपरविजन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में ही होता है। यानी आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन बैंक्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। इवन काफी कोऑपरेटिव बैंक्स को लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल कम्युनिटीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी के पॉइंट से ये बैंक्स रिस्की हो जाते हैं। रिस्की होने के बाद भी नॉर्मल बैंक्स की तरह ही कोऑपरेटिव बैंक्स भी आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम में कवर होते हैं। यानी अगर कोई बैंक डूब भी जाता है तो डीआईसीजीसी के द्वारा डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसलिए हमें 5 लाख से ज्यादा अमाउंट किसी छोटे बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में रखने की बजाय किसी पीएसयू बैंक या बड़े प्राइवेट बैंक्स में रखना चाहिए।